नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम तीन के तिलिस्म में। तीन के तिलिस्म के लिए ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए हम लोग इस वक्त पहुंचे हुए हैं राजसमंद। राजसमंद में की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, खास करते हैं ऑटो का सफर और जानेंगे यहाँ पर यहाँ के प्रत्याशी क्या करना चाहते हैं जनता के लिए और क्यों हैं वो लोग चुनावी मैदान में। तो चलते हैं ऑटो के सफर पर। न्यूज़ 18 राजस्थान की खास पेशकश तीन के तिलिस्म में आज बात होगी राजसमंद विधानसभा उपचुनाव की। राजसमंद का जो सियासी सफर है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं मैदान में वो किस तरह के वादे जनता से कर रहे हैं, क्या सोच करके वो चुनाव के मैदान में है। इन तमाम बातों को करने के लिए हम लोग राजसमंद पहुंचे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ में आरएलपी की ओर से जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, वो हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। खटना जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या सोच करके आप चुनावी मैदान में आए और क्या लगा आपको कि राजसमंद आकर के आपको चुनाव लड़ना चाहिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा न्यूज़ 18 राजस्थान के आपके कार्यक्रम लोगों को कि गरीब मजदूर किसान के बेटे को आप लोगों तक मेरी विचारधारा पहुंचा रहे, मेरी पार्टी की पहुंचा रहे। मुझे राजसमंद में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने भेजा। हमारा मुद्दा है, प्रमुख मुद्दा है यहाँ का एजुकेशन का मुद्दा। मैं गाँव गया हूँ और मैंने गाँव जा कर के एक ही चीज़ देखी है कि राजसमंद के अंदर गरीब मजदूर किसान जो वर्ग है उसके अंदर IAS IPS की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर, कंपाउंडर मानी सरकारी कर्मचारी तो देखने को नहीं मिलते। अगर आप एजुकेशन की डिग्रियों की बात करोगे तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सत्ताधारी लोग रहे, चाहे वो कांग्रेस भाजपा के कोई भी मित्र रहे होंगे, उन लोगों ने गरीब को गरीब बना दिया, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया। तो मेरा जो पहला उद्देश्य है वो है कि मैं गांव जा कर के मैं सबसे पहले मेरी फर्स्ट प्राथमिकता शिक्षा रहेगी, दूसरी बात प्राथमिकता रहेगी गुड हेल्थ गुड एजुकेशन, मानी चिकित्सा व्यवस्था को अच्छे से सुधारना। यहाँ मैं देख रहा हूँ मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, भाई है, कुपोषण के बहुत ज़्यादा शिकार हैं। मैं ये धरातल की बात कर रहा हूँ। ये जो पार्टियाँ हैं ये तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है। मुझे पता है कि गाय कैसे चराई जाती है, मुझे पता है झोपड़ी में मैं कच्चे घरों में पैदा हुआ हूँ, तो मुझसे ज़्यादा बेहतर ये लोग गरीबी नहीं देखते। राजसमंद में जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव हो रहा है पैसे वालों का और गरीब का। जो बीजेपी के लोग हैं वो तो आपको पता ही है कि जो दीप्ति बहन जी हैं वो उनकी स्वर्गीय मातेश्वरी जो रही थी तो वो मंत्री रहे और उनका वर्चस्व है, उस हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के जो मित्र हैं तनसुख बोहरा जी, तो वो सत्ता के पक्ष में लड़ रहे हैं। हालांकि आपको जानकारी बता दूं, हम तीनों ही चेहरे नए पहली बार राजनीति में आए जहाँ तक मेरी जानकारी में। और मैं तो हर हमेशा कहता हूँ कि राजसमंद की जनता के सामने तीनों को बैठा लो कि आपने आज तक जनता के लिए क्या काम किया, तो विजन साफ क्लियर हो जाएगा। तो मैंने तो धरातल से संघर्ष किया। मैं चाहता हूं कि राजसमंद के लोगों को शिक्षा, चिकित्सा, गांव की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो समस्याएं, सरकार की पूरी सुविधाएं गांव के लास्ट व्यक्ति तक, गरीब लोगों तक पहुंचे। दलाली बंद हो। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ ठेकेदार लोग हैं, लगभग 2 से 2.5 लाख जो वोटर हैं मैक्सिमम, इन लोगों के ऊपर 2 से 2.5 हज़ार लोग ही राज कर रहे हैं और पता ही नहीं बेचारे को चुनाव हो रहा है, किसको वोट देना है, नहीं देना है। भय माहौल बहुत ज़्यादा है। मैंने यहाँ महिलाओं को देखा, मैं बहन बेटियों से मिला गाँव जा करके, तो जब मैं प्रचार करने गया तो महिला छत के ऊपर चढ़ जाती है, नीचे नहीं आती है। कहते हैं कि अगर हम नीचे आ जाएंगे, किसी को पता लग गया तो कांग्रेस भाजपा के लोग हमारे रास्ते बंद कर देंगे। इस तरह की समस्याएं हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि 70 साल से लोग क्या कर रहे थे। इन हालतों से तो देश दोबारा से गुलाम हो जाएगा। उसके बाद में महिला सुरक्षा की बात, महिलाओं की यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, बिल्कुल ही। सुरक्षा की बात करूँगा तो मैं राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं करूँगा। सुरक्षा की अगर अपन बात करेंगे तो महिलाओं को सुरक्षा कैसी होनी चाहिए। मेरी छोटी छोटी बेटियाँ हैं, मैं गाँव में गया हूँ, अगर वो स्कूल में पढ़ने जाती है तो उनको कुत्ते काट जाते हैं। बताओ, स्कूल बंद पड़े हैं, हैंडपंप लगवा दिए, उन पर लिखा हुआ है, वो बंद पड़े हैं। और अभी कांग्रेस भाजपा के मित्रों ने बड़े बड़े कार्यालय खोल रखे हैं, पैसा लुटाया जा रहा है, जनता को लुभाया जा रहा है। लेकिन राजसमंद की जनता बहुत जागरूक हो गई है। मैंने गांव जाकर देखा है, उन्होंने मेरे से कह दिया है कि खटाना जी आप चिंता मत करो, गरीब मजदूर किसान का बेटा एक ये राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल जी जो संसद में अकेले लड़ाई लड़ रहे, किसानों की लड़ रहे सब, और उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है।
तो मुझे भी इनकी आवाज़ बन करके लड़ना है। मैं इनका न्याय दिलाना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता, जागरूकता। राजनीति करना नहीं है, आम आदमी को जागरूक करना। जैसे मैं जागरूक हुआ हूँ लोगों में जाके, तो मैंने जो सफ़र तय किया पिछले 10 से 15 साल का, एक एक गांव-गांव घर-घर जाके लोगों को जगाऊंगा। ये नहीं है कि इन्होंने मुझे वोट दे दिया, मुझे जिता दिया, क्योंकि कांग्रेस भाजपा में तो वैसे ही आपस में सबको पता है, आप सब जागरूक हो चुके हैं, लेकिन इनके पास विकल्प नहीं था, मजबूत विकल्प नहीं था, लड़ाकू नहीं था। तो अब इनका मन खुश हो गया है कि एक गरीब मजदूर किसान का बेटा लड़ाकू आ गया है और मैं इनकी हर बात को लड़ूंगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये कह रहे हैं कि आरएलपी का इस इलाके में कोई वर्चस्व नहीं है, उनका ऐसा कहना है। आरएलपी जो है वो चंद जाति समाज के वोट लेने के बाद में ही तीसरी कर लेगी, जिताऊ उम्मीदवार नहीं है आरएलपी के पास। उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो जनता बता देगी, 17 तारीख को वोट डालेंगे। जनता इतनी जागरूक हो गई है, मुझे गांव-गांव में लोग कह रहे हैं, खटाना जी आप चिंता मत करो, आप गरीब मजदूर किसान के बेटे हो, आपके पास पैसा नहीं है। हम लोगों को इन्होंने 70 साल अंधेरे में रखा है, कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने। हम 17 तारीख के दिन इनको चकमा देंगे, इनकी गाड़ियों में बैठेंगे और वोट आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बोतल के निशान पर देंगे। लोग मेरी भावनाएं समझ रहे हैं, मेरी अपील समझ रहे हैं, उनको पता है कि इस तरीके का व्यक्ति मिलेगा कहाँ। फ़ोन पर आप बताओ, इनके होर्डिंग पोस्टर लग रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास, हो सकता है आप तो पत्रकार हैं, लेकिन ये दादा है, दादा आपके पास तनसुख बोहरा जी का नंबर है सीधा बात करने को? कोई नहीं। आपके पास दीप्ति जी का नंबर है? नहीं, मेरा नंबर है, 24 घंटे चालू रहता है। तो इनको ऐसा प्रत्याशी चाहिए कि कम से कम दुख दर्द को सीधा बता तो सके। तो मैं तो ऐसी सेवा दूंगा। मैं सबसे एक वादा कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी तो 400 रुपये की जो नौकरी करते हैं उनको हम 1200 रुपये दिलाएंगे, जो पर डे की मजदूरी है। अब मेरे से कई लोगों ने कहा आप कैसे दिलाओगे, तो मैंने कई फैक्ट्रियों, जो यहाँ राजसमंद मार्बल मंडी, हाँ मार्बल मंडी तक नहीं है यहाँ, और मार्बल मंडी कहाँ बन गई, राजसमंद में मार्बल पैदा होता है और किशनगढ़ में मार्बल मंडी बनती है। क्यों? वहाँ एयरपोर्ट बन गया सब, क्योंकि वहाँ के नेता जागरूक हैं, लोग जागरूक हैं, जबकि मार्बल मंडी राजसमंद में बननी चाहिए। मैंने मार्बल व्यवसायी से मेरी बात हुई, हालांकि वो चुपके से कर रहे हैं, डरे से, उनको डर है कि कहीं खटाना 17 तारीख के बाद दिखाई नहीं दे। लेकिन मैंने कह दिया, मैं पन्ना धायका असली खून है मेरी रगों में, मैं राजसमंद के लोगों के ही लिए काम करूँगा, कहीं नहीं जाने वाला। ये पता लग जाएगा आने वाले समय। ऐसे कौन से काम होंगे, अगर मान लीजिए ये जो जनता जिसके भरोसे पे आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं जीत का, अगर इस जनता ने आपको विधायकी का जो ताज है वो पहना दिया, तो ऐसे कौन से काम होंगे जो गुजरात खटाना सबसे पहले अपने हाथ में लेंगे? प्रहलाद खटाना सबसे पहले आप हाथ मैं सबसे पहले जो काम लूँगा वो शिक्षा का काम है। शिक्षा और चिकित्सा, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी शिक्षा और पानी की बहुत बड़ी किल्लत है यहाँ। स्वर्गीय माहेश्वरी जी अब हमारे बीच में नहीं है, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो पीएचडी मंत्री रहे, दुर्भाग्य देखिए राजस्थान का मंत्रालय था, लेकिन जिन लोगों ने वोट देकर के मंत्री बनाया उन लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं कर सके। उच्च शिक्षा मंत्री रहे, शिक्षा नहीं कर सके, कोई नहीं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मेरा विजन यही है, मैं तो राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं तो यही कह रहा हूँ सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद चिकित्सा, उसके बाद पानी की व्यवस्था आज किल्लत जोड़ रही है, उसके बाद में रोजगार सुनिश्चित करना। और राजसमंद में जितना रोजगार है इतना पूरे राजस्थान के किसी जिले में नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। आप देखो दरीबा माइंस हिंदुस्तान जिंक के अंदर बिल्कुल नहीं है। मैं पहले राजसमंद के युवाओं को यहाँ की जितनी भी मार्बल फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ हैं, उनमें रोजगार दिलाऊंगा। और मेरे से उन्होंने एक बात और की है कि जो मार्बल वाले छुप करके मेरे से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं खटाना जी हम इनकी मजदूरी तो बढ़ा दें गरीबों की, हमें पता ही है हमें कमा के देते हैं, लेकिन बढ़ाएं कैसे? यहाँ की सरकारें हमसे दलाली लेते हैं, शासन प्रशासन हमको चूस रहा है, तो हमारी तो मजबूरी है। तो जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की यहाँ से सीट निकलेगी, उसके बाद सीधा जो शासन प्रशासन की दलाली है वो बंद हो जाएगी, और शासन प्रशासन की दलाली बंद होगी तो जो पैसा वहाँ देते हैं वो सीधा मजदूर को दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि अगर आप यहाँ से सीट निकालते हैं तो राजसमंद में रामराज आ जाएगा? आप 100% मान लीजिए, ये मैं आपको वादे भरोसे के साथ कर रहा हूँ कि पूर्ण ईमानदारी के साथ ऐसा मॉडल तैयार करेंगे हम यहाँ से, एक एक आदमी को जगा के, कि वो मॉडल पूरे राजस्थान का मॉडल होगा आने वाले समय में। लोग कहेंगे कि वास्तव में गरीब मजदूर किसान के बेटों को चुनो, जिनके पास पैसा नहीं है, गरीबी देखी है, गाय भैंस चराते हैं, खेती बाड़ी देखी है, लेकिन वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने संघर्ष किया है। तो आम
यानी मैं गरीब मजदूर किसान का राज आए, जो 70 साल से राजस्थान तरस रहा है। यही लड़ाई हमारी है, यही लड़ाई आदरणीय बेनीवाल जी की है, यही हमारी पार्टी की है। शुक्रिया। उम्मीद की जानी चाहिए, परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो 3 का तिलिस्म है उसमें एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे बीजेपी और कांग्रेस के दावेदारों से भी, जो राजसमंद के चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और वो किस मिशन को लेकर के मैदान में है, उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं 3 के तिलिस्म की, और 3 के तिलिस्म में हम लोग पहुंचे हैं राजसमंद की ग्राउंड रिपोर्ट करने। राजसमंद के अंदर जो कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी हैं तनसुख बोहरा जैन इस वक्त मैदान में हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। तनसुख बोहरा के नाम पर प्रदेश का जो संगठन था कांग्रेस का, एक मत होकर के उन्होंने इनके नाम पर मोहर लगाई और संगठन ये चाहता था कि ये मैदान में आए। तनसुख जी, संगठन ने आप पे विश्वास जताया, यहाँ की जनता क्या कह रही है आपको? क्योंकि पहले यहाँ से किरण माहेश्वरी लगातार विधायक रही और इस सीट को जीतने के लिए कांग्रेस को तो एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है। जो शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पे विश्वास किया, वो आज ऐसा लग रहा है कि पूर्ण रूप से वो सफल और बहुत दूरगामी परिणाम दे के उन्होंने मेरे पे विश्वास किया है। यहाँ आप देख रहे हैं युवाओं में भारी उत्साह है। जो कांग्रेस में इतनी शिथिलता थी, वो ऐसा लग रहा है कि वाकई में कोई नौजवान युवक उनके साथ उठने बैठने वाला व्यक्ति पहली बार वो विधायक के लिए इनके साथ आया है, इनकी झाजम पे बैठ के इनकी बात सुनने वाला है, बेरोजगारी के बारे में बात करने वाला है, शिक्षा के, चिकित्सा के, यहाँ कृषि की बहुत तकलीफ है, तो नहरों के बारे में, सिंचित क्षेत्र करना, राजसमंद के बारे में, तो इन लोगों को लगा एक विजन लेके आए हैं। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी का राजसमंद विधानसभा क्षेत्र पर, और डॉक्टर सीपी जोशी साहब का समझ लो, पायलट साहब का है, टोडासा जी का है, सभी शीर्ष नेतृत्व का राजसमंद विधानसभा क्षेत्र पर बहुत ही विशेष लगाव है। और उनके लगाव के कारण मेरे को वो प्रत्याशी एक सामाजिक कार्यकर्ता था, उसको राजनीति में लाने के पीछे माननीय शीर्ष नेतृत्व का बहुत बड़ा हाथ है। उसी नेतृत्व को ये विश्वास दिलाया कि आप जनता में जाइए, उनकी पहले वोट से पहले उनकी समस्याएं सुनिए, समस्या का समाधान का आश्वासन दीजिए, उसके बाद आप वोट के बारे में कहिए। तो इस बार एक नई परिपाटी शुरू कर रहे हैं हम। हर चौपाल पे जाते हैं, जाजम पे बैठते हैं, उन लोगों को पूछते हैं भाई आपको तकलीफ क्या है, उनकी तकलीफ सुनते हैं और उसके बाद हम कहते हैं जितनी तकलीफ होती है उनको सोल्व आउट करने की पूरी कोशिश करते हैं, और पावर में आने के बाद पूरी कोशिश करेंगे सब समस्या ख़त्म हो। तो एक युवाओं में ये विश्वास जगा है कि पहली बार हमारे साथ बैठ के कोई समस्या सुनने वाला है। जी, कौन सी बड़ी समस्या आपके सामने है? क्योंकि हमने जो इलाके के अंदर देखा है, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, पीने के पानी का भी संकट गांव में है, कई गांवों के अंदर पीने के पानी का भी संकट है। आपके सामने ऐसी कौन कौन सी बड़ी समस्या आई है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी विगत 20 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी का राज था, और ऐसा आभास होता था कि बिल्कुल जंगल राज है। बुनियादी सुविधाएं इस क्षेत्र में, बुनियादी सुविधा भी नहीं है, पीने के पानी की, जहाँ जाने पीने के पानी की तकलीफ आ रही है। इसी तरह से आप चिकित्सा देख लो आप, और कृषि प्रधान देश है, और कृषि के लिए यहाँ पे सिंचित क्षेत्र में नहरें नहीं है, पानी की पूरी निकासी नहीं है, तो समस्या ही समस्या है ये मान लो आप। तो एक सिरे से बैठ के सभी युवाओं को बिठाया है, वृद्धजनों को बिठाया है, मातृशक्ति के साथ बैठते हैं। और अभी मैं यही कर रहा हूँ, हर गांव में जाता हूँ, उनकी समस्याएं पूछता हूँ और उसको नोटिंग कर रहा हूँ मैं। अगर मैं सबका विश्वास रहा और पावर में आया तो सबसे पहले यहाँ लोगों के रोजगार और पानी, और तीसरी होगी बिजली और सिंचाई क्षेत्र, इनको प्रमुखता से करूँगा। और युवाओं को पूरा विश्वास है कि पहली बार एक सामाजिक कार्यकर्ता बिना पॉलिटिकल आया है, तो वो झूठ बोलेगा नहीं, और वो जो कहेगा वो करके देगा। बोहरा जी, बताइए कि आपके सामने ऐसी कौन सी अभी चुनौतियां आपको और नजर आती है? एक जो जयपुर विधानसभा का जो रास्ता जा रहा है, उसमें कौन से ऐसे स्पीड ब्रेकर आपको नजर आ रहे हैं जो अभी भी आपको रोकते हुए नजर आ रहे हैं? क्या समीकरण है जिसके आधार पर आपको लग रहा है, कॉन्फिडेंस है कि आप जीत जाएंगे चुनाव? मैं राजनीति में बिना स्पीड ब्रेकर के आया हूँ और बिना स्पीड ब्रेकर के वापस ऊपर जाऊँगा, इतना कॉन्फिडेंस है। भगवान चारनाथ और श्रीनाथ जी की पूरी कृपा है और लोगों का जो विश्वास है, और उस विश्वास के कारण ही मैं इतना कॉन्फिडेंस से आपसे बात कर रहा हूँ मैं, कि ऊपर सरकार कांग्रेस की है, लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है और कोई अगेंस्ट आ गया तो काम नहीं हो पाएगा। तो इस बार जो वोट हो रहे हैं केवल विकास के नाम पे हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी सोच रखता हो,
लेकिन इस बार अपने क्षेत्र के लिए, राजसमंद विधानसभा के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने गांव के लिए वोट कर रहा है। इस बार पार्टी से हट के वोट कर रहे हैं लोग, यही एक बड़ा कारण है और एक यही बड़ा विजन है कि लोग इस बार कांग्रेस को बहुत भारी मतों से यहाँ से जिताएंगे। चलिए, आपके इस दावे को हम स्वीकार करते हैं कि आपको ये जो जनता जनार्दन है ये लोग आपको जिताएंगे, लेकिन ऐसा कौन सा काम होगा बोरा जी जो आप इस विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए हाथ में लेंगे और विधानसभा में इनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे? सबसे प्रमुख काम होगा पानी। हर क्षेत्र में, हर डाणी में, हर गांव में मेरा पहला मकसद रहेगा पीने का मीठा पानी उनके गांव में पहुंचाऊं। दूसरा मकसद रहेगा बेरोजगार जो भी युवक है उनको यही फैक्ट्री लगे। अब नई जो फैक्ट्री आएगी सरकार के साथ बैठ के MOU करेंगे कि यहाँ के युवा को उसमें एक फिक्स परसेंटेज यहाँ के लोगों को रोजगार दे। जैसा रोजगार कर पाए वो रोजगार देंगे तो अपना आप यहाँ पे बेरोजगारी ख़त्म होगी, क्योंकि काम बहुत है यहाँ। लोग आते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, बाहर से लोग वर्कर आते हैं और काम कर लेते हैं। यहाँ के नौजवान बिल्कुल बेरोजगार हैं। तो मेरे सेकंड मुहिम यही रहेगी कि बेरोजगारी ख़त्म हो राजसमंद से। तीसरी चिकित्सा की रहेगी और चौथी राजसमंद झील को भरनी। ये झील हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी की नज़र में भी है। राजसमंद अगर झील भरी रहेगी तो यहाँ से सिंचित क्षेत्र जो भी नीचे वाला वो कृषि प्रधान देश, और कृषि इतनी होगी यहाँ पे, पैदावार इतनी होगी कि अपना आप ही उन्नति होगी। बोरा जी, आपको नहीं लगता कि जो किरण माहेश्वरी की बेटी हैं उनके साथ में सिंपैथी वोटर्स जुड़ा हुआ है? आपके साथ में कौन सा वोटर जो है वो कनेक्ट हो रहा है? क्योंकि सिंपैथी वोट कॉल के आधार पर उन्हें टिकट दिया गया। सभी चेहरे नए, आप भी नए हैं, बीजेपी से भी चेहरा नया है और RLP ने भी आप लोगों की नींद हराम कर रखी है, क्योंकि RLP भी चाहती है कि वो चाहे आपके वोट का नुकसान करे चाहे उनका करे, लेकिन RLP भी वोट तो ले रही है, क्योंकि कुछ लोग तो RLP के समर्थन में भी आ रहे हैं। ये केवल विश्वास, जो लोगों का विश्वास है। और जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ, मैं एक व्यवसायी हूँ, ना कोई मेरा पॉलिटिकल ग्राउंड है। सामने वाले का पॉलिटिकल ग्राउंड हो सकता है, लेकिन मेरा कोई पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है। तो लोगों को सबसे बड़ा यही विश्वास है कि जो सामाजिक कार्य करते हुए जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ, तो लोगों को ये विश्वास है पूर्ण प्रामाणिकता के साथ राजनीति करेंगे और लोगों के बैठ के बीच में और लोगों के साथ मिल बैठ के काम करेंगे और संपूर्ण विकास पूरे क्षेत्र का, हर क्षेत्र का, हर भाई का, राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के हर कोने में पहुंच के और हर चीज़ का विकास करेंगे। तो संपूर्ण विकास के मुद्दे पर तनसुख बोहरा ने यहाँ पर कमान संभाली हुई है। सामाजिक और भामाशाह का एक करियर उनके साथ में जुड़ा हुआ है। सिंपैथी लोगों की किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, ये तमाम सवालों के जवाब जब पेटियां खुलेगी तब पता लगेगा। लेकिन कॉन्फिडेंस बता रहा है कि सरकार पूरी तरह से साथ है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और तमाम लोगों ने इनके नाम पर विश्वास जताया, तब जाकर के आज चुनाव के मैदान में है। जीत किसकी होगी, किसकी नहीं होगी, जीत का ताज किसके सर बैठेगा, ये कहना भी बहुत असंभव है, क्योंकि जो जनता है ये जनार्दन है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी से, जिन्होंने राजसमंद के अंदर सिंपैथी वोट्स के आधार पर लोगों से वोट मांग रही हैं और क्या कुछ वो वादे कर रही हैं जनता से, उन पर बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। जीतेगी भाई, जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दीप्ति किरण माहेश्वरी जो हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है और उन्हें यहां पर मैदान में उतारा है। दीप्ति जी, सबसे पहले तो बड़ा दुखद समय है, दुखद समय में चुनाव हो रहे हैं। इस समय में चुनाव होने नहीं चाहिए थे, किसान भी खेत पर फसल काट रहा है, लेकिन अभी जब आप जनता के बीच में जा रही हैं तो क्या रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है? पब्लिक क्या कह रही है आपको? पब्लिक की एक ही भावना है कि माताएं तो गले लगाकर ये कहती हैं कि किरण जी की बच्ची है और हमारी बच्ची है, ऐसे करके वो लोग गले लगाते हैं, लाड़ लगाते हैं और बोलते हैं कि आप जीत जाओगे, आप टेंशन मत करना। तो मैं यही बोलती हूँ, मेरे शक्ल पे इतनी टेंशन लगती है, बोलती नहीं, हमारा आशीर्वाद है आपके साथ और आप 100% जीतोगे। मैडम, ऐसे कौन से कमिटमेंट्स थे जनता के साथ में? बहुत सारे काम अभी लोग बता रहे होंगे, कोई कह रहा होगा हमारे गली में खुरंजा बनाना है, कोई कह रहा होगा नाली बनानी है। बड़े कौन से काम हाथ में आपके सामने आए? क्योंकि एक रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में। मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी इस बात, क्योंकि आपने ये बात पूछी है मुझसे। पिछली बार जब 2018 में चुनाव थे और किरण जी के साथ मैं हर गांव में तो नहीं पर जितने गांव में मैं गई, तो जो आप ये बात बोल रहे हैं कि लोग अपनी समस्याएं भी बताते हैं कि कुछ काम नहीं पूरे हुए, वो भी शेयर करते हैं, कुछ गाँव के इश्यूज़ होते हैं वो भी हमेशा शेयर करते हैं। लेकिन इस चुनाव में
जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं लोग बस यही बोल रहे हैं कि आप जीत कर आओ, काम तो हम उसके बाद आपको बताएंगे। काम बहुत है, पिछले 4-5 महीनों से विधायक के नहीं होने से भी काम काफ़ी रह गए, पर लोगों की भावना किरण जी के प्रति इतनी स्ट्रांग है कि वे लोग अभी मुझे अपनी बच्ची, अपनी बेटी मानकर ही हर जगह मेरा स्वागत कर रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि अभी आपसे हम कुछ नहीं मांगेंगे, पहले आप जीत कर आओ, उसके बाद हर गाँव में आपको बताएंगे क्या कार्य है। कितना आसान नजर आ रहा है आपको राजस्थान विधानसभा का रास्ता, क्योंकि कांग्रेस ने भी एक मजबूत दावेदार को मैदान में उतारा है, आरएलपी भी मैदान के में है, तो आरएलपी ने भी चिंताएं तो बढ़ाई रखी होगी आपकी। आसान तो कभी कोई कुछ नहीं होता है और ओवर कॉन्फिडेंस अगर कभी किसी ने करा है तो वो उसका फिर बैकफुट लेना चालू, कहते हैं ना शिप डूबने की उसमें होता है, तो बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। पूरी मेहनत कर रहे हैं। जिस दिन से 30 तारीख को नॉमिनेशन भरा है उससे आज तक हम लोगों ने हर दिन ये कोशिश करी है कि जितने मैक्सिमम गांव, पंचायत ही नहीं हर गाँव में जाकर सब लोगों से जितना जनसंपर्क कर सके उतना कर रहे हैं और इस जनसंपर्क से ये बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना एक मोमेंटम बहुत अच्छा हो रहा है। सब कार्यकर्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, उनकी फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और लोगों के मन में, जैसा कि मैंने बताया कि भावना बस अभी यही है कि किरण जी की बच्ची को एक बार देख लें, उनसे मिल लें और उनको ये आश्वस्त कर दें। वो मुझे आश्वस्त करना चाहती हैं, तो ये चुनाव तो जनता लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रही। कांग्रेस और आरएलपी से आपको कितना खतरा नजर आ रहा है कि वो आपके कितने वोटों का नुकसान कर सकते हैं, आपको जिता सकते हैं, हरा सकते हैं, क्या समीकरण आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब आप फील्ड में लंबे समय से हैं तो ये सवाल आपसे बनता है। जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि मैं ये सोचती हूँ कि हर इंसान को अपनी लाइन लंबी करनी चाहिए, तो मैं अपने बारे में आपको बोल सकती हूँ कि हमारा क्या सोच है या हम कहाँ जा सकते हैं। बाकी सब पार्टी, सारे कंटेंडर, सारे उम्मीदवार जितने भी हैं, सबको बेस्ट विशेस है मेरी तरफ से, लेकिन मैं आपको मेरे लिए बात कर सकती हूँ, मैं कोई और मेरे लिए खतरा नहीं है। मैं ये कितना कॉन्फिडेंट है आप अपने इलेक्शन को लेकर के, क्योंकि आपके लिए भी पहला इलेक्शन है, कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए भी पहला इलेक्शन है और आरएलपी ने भी नए उम्मीदवार को उतारा, तो आपको कितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है फील्ड में? कॉन्फिडेंस जनता को है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है जनता को कि ज़रूर 100% जीत होगी और जीत होगी डेफिनेटली, क्योंकि कॉन्फिडेंस मुझे मेरे ऊपर नहीं है। सच बताऊं तो कॉन्फिडेंस मुझे किरण जी पर है, किरण जी के कार्यों पर है और किरण जी ने जो यहाँ पर राजसमंद की जनता को पिछले 20 सालों में जितने उन्होंने कार्य कराए हैं, आज राजसमंद 20 साल पहले एक जिसको कहते हैं एक रोड का शहर माना जाता था और अब हर जगह रोड्स हैं, हर जगह इतने कार्य हुए हैं, तो भरोसा और कॉन्फिडेंस किरण जी के विकास के कार्यों पर है और इस वजह से डेफिनेटली जीत भाजपा की होगी। शुक्रिया मैम, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति किरण माहेश्वरी जी से आपने बात की। किरण माहेश्वरी जी की सुपुत्री हैं और किरण माहेश्वरी जी के काम को आगे बढ़ाने के लिए जनता ने जो वोट समर्थन और जो नजर आ रहा है इस वक्त जो चाम फील्ड के अंदर जिस तरह से जनता समर्थन कर रही है, उससे कहा जा सकता है कि कॉन्फिडेंस का लेवल जो है दीप्ति किरण माहेश्वरी का काफी अच्छा है। पब्लिक भी उनको सपोर्ट कर रही है, बशर्ते 17 तारीख को जब मतदान होगा और उसके बाद में जब पेटियां खुलेगी उसका सभी को इंतजार होगा, क्योंकि ये जो जनता है, ये जनार्दन है, इसके मूड का किसी को कुछ पता नहीं। फिलहाल 3 के तिलिस्म में आज बात हुई राजसमंद सीट की, हॉट सीट है राजसमंद, बड़े दुखद समय में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के इलेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जनता जो है अपना जननेता चुनने जा रही है और जननेता कौन होगा इसका काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल मेरे कैमरा पर्सन यासीन के साथ मुझे लवली वधवा को दीजिए राजसमंद से इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और नए पॉलिटिकल इशू के साथ।